को संकेंद्रित करें। हम जब अपनी मानसिकता को संकेंद्रित करते हैं तब हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्योंकि हम पिछली घटनाओं में लिपटे हुए हैं। तो किसी के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को संकेंद्रित करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद यह व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, मैं जरूर 3 तरीकों को बताऊंगा जिनसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अंधा राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन वह बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम उस व्यक्ति की आंखों में के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहे हैं और वह क्या करने वाले हैं। मेरी अपनी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थीं और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह, वह कहां देख रहे हैं और किस दिशा में है। अगर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हों तो यह मतलब है कि वे बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं और कोई शायद झूठ बोल रहा हो। अगर व्यक्ति सीधे नजर से टकरा रहा है तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उनका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उनकी आंखें बिना हिले आपको देख रही हैं तो वह शायद ईमानदार हो सकते हैं और उन्हें आपसे बात करना और अपने विचार साझा करना है। इसके अलावा देखें कि उनकी भौं कैसे हिल रही है। अगर वह दूसरी ओर देखते हुए उनकी भौं नीचे जाती है तो वह शायद कुछ सोच रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है। अगर उनकी भौं ऊपर जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वह आश्चर्यित या जिज्ञासु हो सकते हैं जिन्हें आपके विचारों के बारे में। यहां तक कि देखें कि उनकी पूंजी इतनी बड़ी या छोटी है। पूंजी आंख का काला हिस्सा होती है। अगर पूंजी बड़ी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद करते हैं या आपके कहे को पसंद कर रहे हैं। वह उत्साहित या खुश है। अगर पूंजी छोटी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके कहे को पसंद नहीं कर रहे हैं। वह असहज या गुस्से में है। इसके अलावा देखें कि उनकी आंखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है। आंख का